Hi guys, welcome to my channel Litpat Academy. How are you? I hope you're doing well. I'm Professor Gayatri Patil. Here I am your guide for English literature. Are you preparing for UGC NET or Maharashtra SET exam and wondering how to study smartly or not just hardly? You are in right place. Welcome to here for important tips, topics, voice explanation. UGC NET and Maharashtra SET English literature preparation. I know English literature is very vast portion. It's a very hard topic. Not get to be any particular notes on it. But मुझे पता है कि this English literature get a very vast portion. Not be any particular notes available on. पर्टिकुलर कौन से भी नोट्स अवेलेबल नहीं होते और कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं होते. अगर कोई भी बुक्स होते भी है तो उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता. कंसेप्ट तो क्लियर होंगे लेकिन क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, ऐसे नहीं होता. बट डोंट वरी, हियर आई टीच यू ऑल कंसेप्ट एंड लिटरेचर. हियर यू विल clear the lesson, important tips. You will find the comprehensive lesson, topic wise explanation, and smart strategy to help you clear your exams with confidence. Get your preparation easier and more effective and focus. Here I teach you all concept and literature like ages, British literature, all literature, then writers, their works, then it means all B syllabus. So first we talk about the syllabus. You see on this slide. So Maharashtra SET and UGC NET syllabus, both syllabus are same, but Maharashtra SET exam it's only state level, and UGC NET exam it's a national level. So Maharashtra SET exam to be get a state level, so it's easy than UGC NET exam. Syllabus are same, but ask a question, it's a different level. It means different level of questions ask in exam. So let's start syllabus. You see on these slides. So here Maharashtra SET and UGC NET, both difference are clear. Unit first drama, unit second poetry, unit third fiction and short story, unit 4 non-fictional prose. So here first 4 units. हमें क्या करना है, इट्स यूनिट में ऐसा नहीं करना है कि ड्रामा हम फर्स्ट सेक्शन हमने यूनिट फर्स्ट है ड्रामा, तो हमने क्या किया कि ड्रामा के राइटर्स ले लिए, फिर उनके वर्क्स पढ़ेंगे, फिर पोइट्री के राइटर्स लेंगे, फिर कौन से पोइट है उनके वर्क्स अलग से पढ़ेंगे, देन फिक्शनल और शॉर्ट स्टोरी के राइटर देखेंगे, देन नॉन फिक्शनल और प्रोज के देखेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. अब ऐसा करने को बैठेंगे ना आप तो लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपका पोर्शन हो जाए ना कंप्लीट नहीं होगा. अब सो व्हाट यू डू, आपको क्वेश्चन होगा कि फिर करे तो करे क्या. सो हियर द ब्रिटिश लिटरेचर फर्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट 4 यूनिट्स का हम क्या करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि ब्रिटिश लिटरेचर अलग से लिया, अमेरिकन लिटरेचर अलग से लिया, इंडियन लिटरेचर, देन कैनेडियन लिटरेचर और बहुत से लिटरेचर से कैनेडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर. सो ऐसे हमें लिटरेचर के पार्ट्स लेने हैं. सो ब्रिटिश जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटिश लिटरेचर का लिया, तो ब्रिटिश लिटरेचर के कौन से राइटर्स है, कौन से एज में कौन से राइटर्स है. ब्रिटिश लिटरेचर में भी एजेस पढ़ते हैं, जैसे कि एंग्लो सैक्सन एज, नॉर्मन एज, चॉसर एज, डार्क एजेस एंड अप टू पोस्ट मॉडर्न एज. सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एजेस वाइज कर एज में कौन से राइटर है, उनके वर्क कौन से है, और वर्क्स भी डिटेल में पढ़ेंगे. सो हमें ऐसा करना है, तभी हमारा पोर्शन ही कंप्लीट होगा. सो हर एजेस के राइटर को हम लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे. फिर हर एजेस में उनके पोइट भी आ जाते, ड्रामेटिस्ट नॉवेलिस्ट भी आ जाते, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, ऑल 4 यूनिट्स आर कवर इन देयर. ओके. सो ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर मैंने आपको बताया वैसे, तो वैसे हमें करना है. देन नेक्स्ट वन इज़, तो ब्रिटिश लिटरेचर हमें और एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, मॉडर्न एज ले लिया. सो मॉडर्न एज के कौन से राइटर्स है,
कौन से पोर्ट से, सब उसमें ही आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमने पोइट्री का पोर्ट से तो पोर्ट से हम अलग कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, सब हमें साथ में एक साथ ही पढ़ना है। तो मैं डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊँगी। आई थिंक 4 टॉपिक्स 4 यूनिट्स आर क्लियर टू बी। में क्या है, यूनिट 5 लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट्स theories and pedagogy English in use। So इसमें क्या है, what is language, the basic language skill, grammar translation, direct method, audiolingual methods, communication language teachings, suggestion, Chachistopedia, then other concept of this language, then other methods and approaches। So ऐसे यूनिट 5 टेक्निक एंड प्रिंसिपल इन लैंग्वेज टीचिंग, डैन लैरिसन की फ्रीमैन की बुक है वो, तो आपको परचेस करना तो कर सकते हैं। देन यूनिट 6 इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। सो हियर कौन से टॉपिक आएंगे, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, देन 3 लैंग्वेज फार्मूला, मैकॉलेस मिनट, ओ डिस्पैच, हंटर एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, देन गोखलेस बिल, ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे। यूनिट 6 की बुक की बात करें तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, एन कृष्ण स्वामी एंड एल कृष्ण स्वामी की बुक है। यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज़, तो कल्चरल स्टडीज़ में कौन से कंसेप्ट है, फेमिनिज्म, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कल्चरल स्टडीज़, टाइप्स ऑफ कल्चर, मॉल कल्चर, मीडियाज कल्चर। तो ऐसे कल्चरल स्टडीज़ के कुछ टाइप्स है, ऐसे एक कल्चरल स्टडीज़ कुछ कंसेप्ट्स है। यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या है कि फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स एंड देयर वर्क्स आल्सो, देन अदर इम्पोर्टेंट राइटर्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसके टर्म्स कौन से, टाइप्स, देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ राइटर्स है, एंड अदर कंसेप्ट्स आल्सो। यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज़ जो था उसकी बुक की बात करें तो हम एन इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़, प्रमोद के नायर की बुक है। एंड यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट एंड इंट्रोडक्शन बाय M.A.R. हबीब। M.A.R. हबीब की बुक है जो बहुत ही थोड़ी लेंदी बुक है, इट्स अ बिग बुक, इट्स अ लेंदी बुक। एंड सेकेंड एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बी प्रसाद की, फॉर बिगिनर्स। आप बिगिनर्स हो तो इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, इट्स नाइस बुक। देन यूनिट 9 लिटरेरी थेरी पोस्ट वॉर टू वर्ल्ड वॉर 2। इसमें क्या है, रशियन फॉर्मलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन, न्यू क्रिटिसिज्म, आर्केटाइप, मिथ क्रिटिसिज्म and all others concepts also, the cultural materialism, post colonial, न्यू हिस्टोरिज्म, और बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें। देन यूनिट 9 की बुक की बात करें तो बिगिनिंग थेरी एंड इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी एंड कल्चरल थेरी, पीटर बैरिक की बुक है। देन यूनिट 10 रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, यहाँ पे what is research methodology, types of research, then tools of research, research process, then styles of research। तो ऐसे कुछ रिसर्च के कंटेंट्स कॉन्सेप्ट्स इसमें इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में है। अगर इस यूनिट 10 की बुक की बात करें तो हम रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश MP सिन्हा सर की बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये UGC नेट एंड महाराष्ट्र सेट की सिलेबस में क्या डिफरेंस है। सो डोंट वरी, डोंट बी गेट स्ट्रेस, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी, ऑल कंसेप्ट आर क्लियर, डोंट वरी, आई विल बी प्रोवाइड ऑन lectures on that. I hope you are clear about the syllabus. Then talk about the paper 1. You see the chart of it. So here the paper 1, this is a 10 topic in paper 1, teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation,
Information and Communication Technology, People Development and Environment. At last, Unit 10, Higher Education. सो पेपर 1 पे जो बुक की बात करें तो पेपर 1 में केवीएस मदन सर की बुक है, पियर्सन की केवीएस मदन सर की बुक है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं. I hope so. This session is helpful for you. Such more informative and interesting videos, please subscribe my channel, hit the bell icon, share to all. Don't forget like, share and subscribe to our channel for more such neat and set English lecture. See you in the next video lecture. So stay focused. Connect with me the next lecture about history of English literature, age chronology. So don't miss it. So don't miss that. Don't forget to subscribe. Stay connected with me. See you soon. Thank you.